समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय वह अमूल्य धन है जो कि पल पल खत्म हो रहा है। जो व्यक्ति समय का सही से इस्तेमाल नहीं करता है उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है और वह कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाता है। समय के महत्व की बात करें तो एक सफल और असफल दोनों व्यक्तियों को एक दिन में बराबर का समय मिलता है। हमें एक दिन में 24 घंटे यानी 14 से 40 मिनट मिलते हैं, जिनको अगर हम सही से इस्तेमाल कर लें तो जो काम हम 1 घंटे में करते हैं वो आधे घंटे में कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आप समय को बर्बाद करके कितनी बड़ी गलती करते हैं। जब हम किसी भी वेकेशन, इंटरव्यू, मैरिज या फिर अन्य कोई जरूरी काम करना होता है तो उसके लिए हम कई दिनों पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं। उस समय हमें पता होता है कि हमें बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन से जाना है और हमें उसके समय का ध्यान रहता है। हमें यह भी पता होता है कि हम कितनी देर पहले अगर घर से निकलेंगे तो सही समय पर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच पाएंगे। अगर हम अपने जीवन के एक छोटे से कार्य के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो हम अपने पूरे जीवन के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसके लिए समय का मैनेजमेंट क्यों नहीं करते। हमें जो टाइम मिला है वह सीमित है और हमारा जीवन भी सीमित है, इसलिए हमें समय का महत्व करना चाहिए, न कि समय को बर्बाद करना चाहिए। अगर आपको टाइम का मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो हमारे द्वारा बताए गए इन सुझावों पर आप ध्यान दीजिए और अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है ये जानिए। तो आज का इस टॉपिक का पहला पॉइंट है, नंबर 1, कल पर कोई काम ना छोड़ें। अक्सर लोग आज का काम कल पर करते हैं, इसके कारण उनका आज का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और फिर कल कुछ नया काम निकल आता है। इसके कारण दिन प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ता रहता है और इतना काम देखकर हमारे को आलस आने लगता है। फिर हम उस कार्य को टालने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। फिर हम समय को बर्बाद करने वाले एक रोगी की तरह हो जाते हैं। समय को बर्बाद करने के कारण हमें मानसिक तनाव भी हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण और समय बर्बाद होता है। इसलिए हमें समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। इसलिए अपने मन में ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आज का काम हम आज ही करेंगे, कल पर नहीं टालेंगे। नंबर 2, पोमोड्रो टेक्निक। इस तकनीक का नाम सुनकर आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जितना इस टेक्निक का नाम अटपटा है उतना ही ये टेक्निक समय बचाने में कारगर है। इस तकनीक में आपको कार्य करते समय 25 मिनट का अलार्म लगा लेना चाहिए और जैसे ही अलार्म बजे आपको काम छोड़कर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इन 5 मिनट में आप इधर उधर चहलकदमी कर लेनी चाहिए, फिर कुछ खा ले या यूं ही शांतिपूर्वक बैठे रहें। ठीक 5 मिनट के बाद आप दोबारा अपने कार्यों में लग जाएं। 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक आपको 50 मिनट पूरी लगन और ऊर्जा से कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप समय से पहले कार्य कर लेंगे और आपको बोरियत और थकावट भी महसूस नहीं होगी। नंबर 3 में है टू डू लिस्ट यानी रूटीन। प्रतिदिन हमारा 1 से 2 घंटे का समय तो यही सोचने में लग जाता है कि आज हमें क्या करना है और किस तरह से करना है, जिसके कारण हमारे काम करने के 10 घंटे में से 2 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ सकते हो कि उसका आज का कार्य करने का प्लान क्या है। वह अपने झट से अपना प्लान बता देगा, क्योंकि उसके पास उसका प्लान लिखा हुआ होता है। लेकिन कोई अगर आपसे आज का प्लान के बारे में पूछ ले तो आप सोचने में 5 मिनट लगा दोगे। सफल व्यक्ति के पास अपने आज का और भविष्य का प्लान हमेशा उनकी आंखों के सामने में रहता है, इसलिए वो अपने जीवन में सफल बन पाते हैं। आपको भी आपके कल के प्लान की रूटीन रात को सोने से पहले ही बना लेनी चाहिए। फिर दूसरे दिन आपका ध्यान सिर्फ आपके काम पर होगा। आपके दिमाग पर किसी प्रकार के कार्य को भूल जाने का प्रेशर नहीं होगा। रूटीन बनाने से आपका समय तो बचेगा ही, साथ में आपके कार्य करने की क्षमता 20 से 30% अधिक हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने ऑफिस के अन्य एम्प्लॉय पहले अपना कार्य करने या कार्य को पूरा करके अपने घर जा सकते हैं और अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं। नंबर 4 में है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कार्य को मिक्स न करें। अक्सर आप और हम अपने दूसरे दिन के कार्य को रूटीन बनाते समय ये भूल जाते हैं कि हमारा जरूरी कार्य कौन सा है और सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। इस मिस्टेक के कारण हम कुछ ऐसे कार्य में अपना समय बिता देते हैं जो कि हमारे इतने आवश्यक नहीं थे और हमारा जरूरी कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए हमें अपने दूसरे दिन के कार्यों को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा, तभी जाकर हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। हम यहाँ पर ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपने पूरे दिन को ऑफिस के काम में लगा दीजिए। हम सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कह रहे हैं। इससे आपका कीमती समय बचेगा और इस समय को आप अपनी हॉबी का कार्य करने में या फिर अपने परिवार के साथ बिताने में लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी रहेगा। नंबर 5 में है
दिन का मूल्यांकन करें। हम सभी समय का मैनेजमेंट करने के लिए रूटीन तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्यों में हम अपना समय खराब कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमें रात को सिर्फ 5 मिनट बैठकर शांति से ये सोचना चाहिए, आज मैंने पूरे दिन क्या किया, आज का मेरा दिन कैसा बीता, मैंने आजकल की तुलना में आज कितना कार्य किया और कितना सफल हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, और क्या हम कल माफी मांग कर नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या हमने आज अपने माता पिता, बच्चों और अपनी पत्नी को समय दिया या नहीं। अगर आप और हम हर दिन यह सोचने लगे तो हम कल की तुलना में आज एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, जो कि हमारे जीवन को और व्यवस्थित और अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें स्वयं को भी चेक करते रहना चाहिए, जिससे हम अनजाने में हो रही गलतियों को ठीक कर सकते हैं और फालतू के कार्यों में खर्च हो रहे समय को बचाकर जीवन को और भी सुलभ बना सकते हैं। नंबर 6 में है सोशल मीडिया और अनचाहे कार्यों से दूर रहे। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि लंबे समय तक कार्य करने के लिए बैठे रहने वाले लोगों को सोशल मीडिया के कारण हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर हम किसी भी जरूरी कार्य को करते समय अगर 3 मिनट बाद अपना मोबाइल चेक करते हैं और सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं तो एक बार में कम से कम 5 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं। एक अन्य रिसर्च के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर 1 घंटे से 2 घंटे ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। इसके बाद वह अपने दोस्तों और अन्य बेकार के कार्यों में भी अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर देते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर बिताया गया समय हमारे कुछ काम नहीं आने वाला है, कल की हमारी प्रतिदिन और दिनचर्या को प्रभावित करता है। इसलिए हमें ऑफिस या फिर अन्य कोई जरूरी कार्य करते अपना मोबाइल साइलेंट करके रखना चाहिए, साथ ही अपने से दूर रखना चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर समय नहीं दें, लेकिन इसके लिए आप 10 से 15 मिनट का टाइम फिक्स कर दें। इससे ज्यादा आप सोशल मीडिया को टाइम ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर केवल आप फोटो को लाइक करते और यूं ही पेज स्क्रॉल करते रहते हैं। नंबर 7 में है समय बचाने की आदत बनाओ। अक्सर हम समय बचाने के लिए रूटीन बनाते हैं और अन्य प्रकार के काम भी करते हैं, लेकिन यह 1-2 दिन हम बड़े चाव से करते हैं, लेकिन तीसरे दिन इस कार्य को करना छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है, इसको करने में हमें बोरियत महसूस होती है। तो क्यों ना हम समय पर जाने की आदत ही बना लें। इंसान अपनी आदतों को कभी नहीं भूलता है, वह हमेशा अपनी आदतों के अनुसार ही व्यवहार करता है और कार्य करता है। इसलिए जिस व्यक्ति की जैसी आदतें होती है उसी प्रकार के उसके दोस्त होते हैं और उसके ख्याल भी उसी तरह के बन जाते हैं। जिस कार्य को हम प्रतिदिन करते हैं उस कार्य को करने में हमें मजा आने लग जाता है और हम बड़े ही अच्छे ढंग से वह कार्य करने लगते हैं। इसलिए हमें समय बचाने की इन तकनीक को अपनी आदत बना लेना चाहिए, जिससे हम न चाहते हुए भी कार्य करने लग जाएं। टाइम पास ना करें। युवाओं से पूछा जाता है कि वह क्या कर रहे हैं, तो वह अक्सर कहते नजर आते हैं कि अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास करना आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि समय कोई खिलौना नहीं है जिससे आप खेल कर अपना टाइम पास कर रहे हैं या फिर दिल बहला रहे हैं। यह आपके जीवन का अमूल्य समय है जो कि आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ना ही यह जीवन आपको दोबारा मिलने वाला है। आप निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हैं और किसी को यह भी नहीं पता कि हमारे और आपके पास इस पृथ्वी पर रहने के लिए कितना समय बचा है। इसलिए कभी भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, अपने को किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको कभी आलस नहीं होगा और दूसरा आप कभी डिमोटिव नहीं होंगे।